था। आज का हमने एक ऐसा निकाह देखा जो शायद मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं हुआ। इसको अरेंज करने के लिए जिन साहब ने ये सारा इंतज़ाम किया, जनाब तारिक शफी मासूमी साहब, इनका पहली मेरी नज़र में बहुत मकाम था और अभी भी है, मोहब्बत है बहुत ज़्यादा। इस कदम के बाद तो कुछ ज़्यादा ही है। आज हम इनसे कुछ बातें करते हैं, देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे अरेंजमेंट हुआ। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई, ये जो आज निकाह हुआ है, मैंने शायद ऐसी तकरीब आज तक नहीं देखी। मैं जहाँ हम देखते हैं कि लोगों की एक बड़ी बड़ी डिमांड्स होती हैं, लोगों का बहुत ही कि जहेज़ होना चाहिए, हक महर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपने वहाँ ऐसी एक तकरीब की, कैसे अरेंजमेंट हो गया सब कुछ? असल में शुरू से ही खानकाही निज़ाम से वाबस्तगी रही है और बेसिकली खानकाही निज़ाम का मकसद ये होता है कि अमीर से लेकर गरीबों की मदद करना। तो मेरे ज़हन में हमेशा यही तासुर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदद फरमाई है और मेरे तो चंद पैसे ही लगे हैं, बाकी लोगों का ही ताउन है। ये हमारे आस्ताने से 8वीं बच्ची की शादी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी ये का तो कभी हमने सिर्फ जहेज़ कर दिया, किसी का सिर्फ कभी खाना कर दिया। आज ऐसा हुआ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जहेज़ भी कर दिया, खाना भी कर दिया। ये मेरे रब ने कराया अच्छा। और लोगों के ताउन से। वो मेरा कोई कमाल नहीं है, जिन लोगों ने ताउन किया अल्लाह करीम इसका उन्हें बरकतें अता फरमाए, अजर अता फरमाए। जितनी सादगी से ये शादी हुई है, क्या वहाँ पर जहेज की डिमांड होती है? बेसिकली जहेज़ की डिमांड थी नहीं, ठीक है। लेकिन हमारी एक अपनी ख्वाहिश थी कि बच्ची गरीब बच्ची है, किसी घर में जा रही है तो खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर जाए। बस हमने कोशिश शुरू की, अल्लाह पाक ने असबाब बनाए, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर और बेहतर माशाल्लाह होते चले गए। रब ने बड़ा करम फरमा दिया। अच्छा, यहाँ पर मतलब ये इतनी सादगी से शादी करने के लिए आप लोगों को रिकमेंड करते हैं, लोग आपसे खुद रब्ता करते हैं कि हम सादगी से शादी कराना चाहते हैं और एक मजहबी माहौल में शादी करवाना चाहते हैं? ऐसा होता है कि कोई ऐसे लोग आते हैं ना जिनकी साहिब हैसियत नहीं होती, जब हम उनसे रब्ता करते हैं तो मैं एक शर्त रख देता हूँ कि हम निकाह आस्ताने में करेंगे। उसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो महफिल की बरकत है, हर रोज़ तो हमारे यहाँ महफिल होती है तो उसकी बरकत शामिल हो जाती है। अच्छा, उसकी दूसरी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग जो बीच में ऐसे होते हैं ना, मुस्तहिक नहीं होते, तो वो सामने आ जाते हैं। जब वो कहते हैं ना नहीं जी हम यहाँ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पैसे देते हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुखय्यर नहीं है, मतलब ये ज़रूरतमंद नहीं है। ठीक है। उसका एक मकसद ये होता है, तो हम उनसे कहते हैं भाई निकाह नहीं करेंगे, लंगर भी नहीं हो जाएगा, लंगर भी हो जाएगा और निकाह का खाना आप समझ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2 हफ्ता पहले भी एक निकाह हमने इसी आस्ताने में पढ़ाने की सादत हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब ये निकाह तक ही मौजूद है। अब जो वलीमा वो करेंगे, क्या वो शायरा शान करेंगे या फिर वो भी सादगी से करेंगे? अब ये तो दूल्हे के ऊपर मुनस्सिर है, उसकी क्या हैसियत है, क्या हस्ब तौफ़ीक़ हो। वो हमारा ताल्लुक सिर्फ निकाह तक होता है, इसके बाद हमारा राब्ता हम कभी पूछते भी नहीं कि आगे क्या है क्या नहीं पूछते कि कहीं उसको ये एहसास ना हो कि हम अल्लाह ना करे उस पर भी एहसान जता रहे हैं। अच्छा, ये रिश्ता भी आप ही कुछ करवाते हैं या रिश्ता उनका पहले से तय हुआ होता है? रिश्ता तो ये पहले से ही तय था। ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपको करवाना भी पड़ता है? कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ठीक है। शायद ऐसा अभी तक हुआ नहीं कि रिश्ता भी मैंने कराया हो और शादी भी मैंने कराई हो, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता है कि मैं मिला देता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए और बातें कर देता हूँ, भाई ना मैं पैसे लेता हूँ और ना मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। अगर बच जाए तो अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। जो मुझे जोड़ा समझ में आता है मैं आपस में दोनों को मिलाने का तो काम उसके लिए करता पहले से आप इंक्वायरी करते हैं? हूँ। इंक्वायरी का काम मेरा नहीं है, ये जो लोग फैमिलीज का खुद का है। अच्छा, ठीक है। अल्लाह ना करे उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर कौन जिम्मेदार, या वो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर खुद से ही मैनेज करके सारी चीज़ों को? देखिए, ये तो एक लोगों की रस्म है, सही हो गया तो रब ने कर दिया, बुरा हो गया तो उसने हाँ जी, कराया। हाँ जी। लेकिन हम पहले क्लियर कर देते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर उसके बावजूद भी कोई अगर हमें मौलिद इल्ज़ाम ठहरा दे तो फिर उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह, जिस तरीके से मैंने आपको देखा है कि आप लोगों से राब्ते में भी रहते हैं और लोगों को इनकरेज भी कर रहे होते हैं कि इस तरफ आइए, थोड़ी सी हेल्प भी करें लोगों की और क्या नाम है, सादगी से शादी करने की तरफ लोगों की तरफ आइए। तो इसमें क्या वो लोग भी आ जाते हैं कि जो मुखय्यर होते हैं? जी जी, ऐसा होता है। असल में हम शर्त नहीं रखते कि आपने 5,000 ही देने हैं। ठीक है। जैसे हमारी लिस्ट है, ग्रुप का कास्ट की लिस्ट, इसमें 256 अफराद हैं। ठीक है। तो मैंने कहा था कि हर शख्स 500-500 रुपये की दे देगा तो इंशाल्लाह बच्ची अच्छे अंदाज तकरीबन 1.25 लाख रुपए के अराउंड बन जाता है। तकरीबन हमारे जो खर्चा है ना 1,10,000 रुपये है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो पैसे जमा हुए 70,000 रुपये जमा हुए, बाकी कुछ हमारे पे पीछे बैकअप था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो नीयत थी वो अल्लाह पाक ने पूरी करा दी। अच्छा, माशाल्लाह मैंने देखा है बहुत, जितना जितना मेरा आपसे ताल्लुक़ है, माशाल्लाह मोहब्बत है हमारी आपसे। तो एक बहुत सारी हम चीज़ें देखते हुए आए हैं, जिसमें से एक ये मस्जिद देख लिया हमने। आगे क्या प्लानिंग्स है? क्या ईदी साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा है आपका? नहीं, किसी वेलफेयर का इरादा नहीं है और ना हमने ना हमारे जहन में है।
बस एक तमन्ना मतलब है। नाम नेहाद के लिए नहीं है नहीं सब नहीं, कुछ। अल्लाह की रज़ा के लिए है। और मैं फिर वाज़ेह कर दूँ कि मेरे पैसे बहुत कम लगे इसमें, तकरीबन लोगों का ताउन ही शामिल नहीं है। नहीं, वो एक बंदा जो मैनेज करने वाला होता है, सबसे बड़ी बात तो उसी की होती है। आपने मैनेज किया इन सब चीज़ों को, हाँ। आप तो 27 के मुस्तहिक हैं। ये रब का करम है। और यहाँ पर बेसिकली निगाह रखने का मकसद ये होता है, जिन लोगों ने पैसे दिए ना, तो उनको नज़र आ जाए कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। ये बड़ा मसला है, पैसे लेके कहाँ खर्च हो रहे हैं, इसको दिखाना भी मैं समझता हूँ उससे बेहतर अंदाज हो नहीं सकता। निकाह में भी शामिल हो जाते हैं, दुआए खैर में भी शामिल हो जाते हैं। इतने लोग हैं, पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह करीम कबूल फरमा ले, उसकी बरकतें हमें भी मिल जाएँ, जोड़े को भी मिल जाएँ। और बाकी एक नीयत है दिल में आपके चैनल की मार्फत से कि एक मस्जिद बनाने की बड़ी आरज़ू है दिल में। अल्लाह पाक करम कर दे, अल्लाह पाक मेहरबानी फरमा दे, कोई जगह मिल जाए तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और हाथ पैर सलामत रहे तो ज़रूर इंशाल्लाह एक मस्जिद बनाने की दिल में तमन्ना है। आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी नीयत इंशाल्लाह बहुत कुछ करवा देगी। इंशाल्लाह। तारिक भाई के तवस्सु से आज एक और काम हो गया। बहुत अरसे बाद जमील भाई का दीदार हो गया, बहुत अरसे बाद। पहले बहुत आना जाना रहता था, लेकिन बस कुछ अरसे से मसरूफियत की वजह से जाना आना नहीं हो रहा था। बहुत शुक्रिया आपका तारिक भाई, आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और हमें लोगों को राग़िब किया कि इस तरह से भी शादी हो सकती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा और हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। बस मिलते हैं फिर, अभी हम चलते हैं, दूल्हा से भी कुछ बात करते हैं और लंगर भी खाएंगे हम इंशाल्लाह। बात करते हैं। कोई खास फरमाइश की गई हो आपसे कि ये सब कुछ आपने करना ही करना है, तो कैसा लगा तुम्हें कि आज की ये तकरीब बिल्कुल सादा बहुत खूबसूरत तकरीब थी, बनिस्बत उसके कि जो हम धूम धड़के वाली और ढोल धमाके वाली शादियां देखते हैं उससे तो बहुत ही अलग थी। मुझे आज का बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक ही दिन ऐसा होता है पूरी जिंदगी में, एक दिन ऐसा होता है कि जब आप एक खास दूल्हा बनते हैं। किसी की जिंदगी में 3-4 दफा हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सुफियान ऐसा करेगा। नहीं, अल्लाह ना करे बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। एक ही ऊपर मेरे हिसाब से सुफियान करते क्या है आप? मैं सर्विस में रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब अच्छी गुजर बसर हो जाती है। माशाल्लाह अच्छा चल जाता है सिस्टम ये। तो बहन भाई हैं और भी आपके साथ रहते मेरा हैं? भी नहीं है, भाई है। अच्छा, अम्मी अब्बू बहन भाई सब लोग आपके साथ हैं? तो सब आप पे डिपेंड करते हैं, सब भाई बहन भाइयों का अपना अपना कारोबार है? नहीं, सब में से मसला ये है कि मैं जॉब करता हूँ, मामला घर पे होती हैं, छोटा भाई जॉब करता है, मम्मी एक शीतल हो जाती है। तो ये आपके खानदान में से शादी है या फिर? ये असल में जो इनका जो दिमाग है ना खराब लगा, वो हमारे साथ सर्विस होंगे विभाग में काम करता था, तो मुलाकात नहीं की, सुनने थोड़ा बोला, उसने बोला मेरे पास ये सही है, उसने फोटो दी थी काफ़ी टाइम से ना, उसने बोला मेरी शादी करने वाला दिखा दो, हमने देखा नहीं, समझ में आ गया, हमने तो वालिदैन ने हाँ की, आपने हाँ की? नहीं, जो मैंने ना देखा ना बात करी ना कुछ करी, वालिदैन ने देखा, उन्होंने सब बात की। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक ये तो बहुत ही अच्छी बात की कि इन्होंने देखा तक भी नहीं है। जहाँ पे लड़के आज तक डेटे मारते हैं, जब तक फोनों पे बातें ना कर लें, पूरी रात उनकी कमिटमेंट्स ना हो, तो जब तक वो शादी नहीं करते। सुफियान, बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। शादियाँ सब करते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत शादियाँ कोई लोग करते हैं। बहुत मुबारक हो, अल्लाह को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह को खुशहाल ज़िंदगी दे, अल्लाह के ख़ानदान को बढ़ाए। हम आपके इंशाल्लाह आपके बच्चों की शादियाँ भी इंशाल्लाह हम यही देखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। एक दफ़ा बोल दीजिए कि दानिश ऑनलाइन में सब्सक्राइब कर, दुआ में याद रखिएगा। वीवर्स, मिलते हैं आपसे, अब आगे चलिए। सही भाई, ये भी सही है, ये आपको तो हो गया यार। बिरयानी सही है? दे दो यार। ये उनकी अल रहमान पकवान